dear all, our today's topic is Know About Rivers, which is lesson number 12 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है सो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज़ लेसन नंबर 12 नो अबाउट रिवर्स, है ना। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है बेटा? इस चैप्टर में हमें रिवर्स के बारे में पढ़ना है ना। रिवर्स का मीनिंग क्या होता है? नदियाँ। तो नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है ना। ओके, सो सीधा आ जाते हैं आपके चैप्टर में। ओके, सी most of the civilians flourished on the river bank. A river is the source of livelihood in many ways. Some famous rivers have been described here. ठीक है ना। सो क्या होता है बेटा, जो ये हमसे जो लिखा हुआ है, ये हमसे डिस्क्रिप्शन हमसे ये बोल रहा है कि बहुत सी सभ्यताएं कहाँ हैं? नदियों के पास ही, मतलब नदियों के घाट में ही उनका उद्गम हुआ है ना। वहीं पे वो पनपी हैं बहुत सी सभ्यताएं। और नदी क्या होती है? हमारे जीवन जीने का एक स्रोत होती है, हमारी आजीविका का। क्यों होती है? क्योंकि नदी से हमें क्या मिलता है? नदी है तो उसमें पानी ही होगा, ठीक है ना। तो क्या है, पानी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। बोलते ना, बिन पानी सब सून, है ना। तो पानी हमारे लिए, वाटर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ना। सो नदियाँ क्या होती हैं? हमारी आजीविका का एक स्रोत होती हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में हम क्या कुछ नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सो बेटा प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, है ना, क्योंकि सिर्फ देखना और सुनना और समझना, ठीक है ना। क्योंकि अब आपके सामने स्क्रीन में आपको आंसर तो दिख ही रहा है कि चलो मैम ने आंसर लिख दिए हैं, बट क्या ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है ना जो मैं आपको क्लियर करती जाती हूँ वीडियो के बीच में, कुछ नया भी बताती हूँ मैं। तो वो आपको कब समझ में आएगा? वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे, ठीक है ना। सो आई होप बेटा मेरी वॉइस क्लियर है, आई होप आपको स्क्रीन क्लियर है, ठीक है। तो फटाफट से मैं आ जाती हूँ एक्सरसाइज नंबर ए में। ये ए, ठीक है। क्या है ये? अनजम्बल द वर्ड्स टू राइट द नेम्स ऑफ रिवर्स, ठीक है। अब क्या करना है कि हम, ये आपको दिख ही रहा होगा हमारे पास ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि हमको जो ब्लैंक्स बने हुए हैं उनको फिल करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी फिल कर ही दिया है, ठीक है ना। कैसे करना है? ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो नदी का नेम लिखा है जो इसका आंसर होगा, बट कैसा लिखा है? उसका जो स्पेलिंग है वो करेक्ट नहीं है। वो वर्ड्स को आगे पीछे करके उसको अनजम्बल बनाया गया है ना। तो हमको क्या करना है? हमको उस स्पेलिंग को करेक्ट करके यहाँ पर लिखना है, और साथ ही साथ ये भी पता करना है भाई कि जो सेंटेंस है ये हमसे क्या कह रहा है और उस नदी के बारे में क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट से। फर्स्ट, द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज़। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे सही से स्पेलिंग नहीं लिखी है ना। तो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंडिया की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है? आंसर इज़ गंगा, GANGA, है ना, गंगा। इंडिया की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है बट स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, वर्ड्स आगे पीछे हैं, ठीक है ना। सो आंसर इज़ गंगा। नाउ सेकेंड, द रिवर कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार इज़। ऐसी एक नदी है जिसको सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरो ऑफ बिहार। अब आप यहाँ देखो, यहाँ भी स्पेलिंग सही नहीं है ना, कुछ भी ऐसे वर्ड्स आगे पीछे लिखे हैं। तो यहाँ पे जब सही करके लिखेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशी नदी है, उसको सॉरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। किस नदी को? कोशी नदी को, ठीक है। नाउ थर्ड, ठीक, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़, है ना। अब अभी हमने क्या बात की थी? अभी हमने बात की थी कि जो इंडिया की लॉन्गेस्ट नदी है, इंडिया की सबसे लंबी नदी, वो कौन सी है? वो गंगा है। बट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या पूछ रहा है? क्या कह रहा है कि वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी, है ना। तो जो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है वो क्या है? वो है नील, ठीक है। जो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। नील नदी वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। ओके, क्लियर ना। इसलिए बोलती हूँ बेटा कि वीडियो को पूरा देखना, है ना, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो बताना ज़रूरी होता है ना। अब जैसे इंडिया की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा, बट वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी क्या है? नील नदी, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, ओके। नाउ फोर्थ, द रिवर विद द मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज़।
अब यहाँ पर स्पेलिंग में क्या लिखा है, NZAAMO, है ना। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि जो रिवर है इसमें वाटर का बहुत सारा अमाउंट है ना। ऐसी कौन सी रिवर है जिसमें वाटर का बहुत सारा अमाउंट है। सो आंसर इज़ अमेज़ॉन। अब देखो बेटा, अब बनी बात है, आप बोलोगे मैम रिवर में तो वाटर होगा ही होगा, वो रिवर है तो जाहिर सी बात है उसमें वाटर ही होगा, ठीक है। बट इसमें क्या है, जो अमेज़ॉन नदी है ना उसमें वाटर का बहुत सारा अमाउंट रहता है, ठीक है ना। वो अमेज़ॉन नदी में वाटर का बहुत सारा अमाउंट रहता है, ठीक है ना। ओके, सो ये हो गया फोर्थ। नाउ फिफ्थ, द रिवर कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ इंडिया इज़ डैश, है ना। अब ऑप्शन में भी लिखा हुआ है बट स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, हमें राइट आंसर लिखना है। और ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साउथ इंडिया की गंगा, ऐसी एक नदी है जिसको साउथ इंडिया की गंगा भी कहते हैं, ठीक है ना। ऐसी एक नदी है जिसको साउथ इंडिया की गंगा कहते हैं। सो वो कौन सी नदी है बेटा, वो है गोदावरी नदी। कौन सी नदी, गोदावरी नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी है वो, गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को साउथ इंडिया की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। एक्सरसाइज जो ए है आपकी वो हो गई, ठीक है। अब आपको वैसे ही क्या दिख रहा है, यहाँ बी दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं बी में। ओके, नाउ बी क्या कह रहा है ये, हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ सम फेमस सिटीज़, नेम द रिवर्स दैट फ्लो बाय दैम, चूज़ योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, है ना। तो हमेशा की तरह हमारे पास यहाँ पर क्या है बेटा, हेल्प बॉक्स है। तो बट क्या है, मैं आपको परेशान करती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद ही स्क्रीन में आंसर लिख देती हूँ, है ना। तो आपको ढूंढना तो पड़ता नहीं है, ठीक है ना। अब करना क्या है, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 आपको इमेज दिख रही है स्क्रीन में, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इनकी सिटी के नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो नेम्स लिखे हैं इनकी सिटी के नेम लिखे हुए हैं, पिक्चर्स बनी और सिटी का नेम लिखा है। आंसर में हमें क्या लिखना है कि उस सिटी में नदी कौन सी है, उस सिटी में कौन सी नदी है वो यहाँ आंसर में आ जाएगा। क्लियर हुआ ना। ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं ये सिटी की पिक्चर्स हैं, यहाँ पे नेम भी लिखा हुआ है उस सिटी का कि कौन सी सिटी है। आंसर में क्या बताना है हमें, आंसर में हमें बताना है कि उस सिटी में कौन सी नदी है, ठीक है, कौन सी रिवर है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। ये मैंने जूम किया, ये फर्स्ट है। फर्स्ट क्या सिटी लिखी है, कायरो, है ना। फर्स्ट सिटी है कायरो, और कायरो में कौन सी रिवर है, कायरो में नील रिवर है। सो आंसर इज़ नील, ठीक है ना। कायरो एक सिटी है, वहाँ पे जो रिवर है वो है नील, ठीक है ना। ओके, नाउ सेकंड क्या है, सेकंड आपको ये पिक्चर दिखी, ये क्या लिखा है, नासिक में कौन सी रिवर है, नासिक में गोदावरी नदी है, ठीक है ना। जो नासिक है वहाँ पर गोदावरी नदी है। ओके, नाउ थर्ड इज़ पेरिस, है ना। पेरिस सिटी है, ठीक है, वहाँ पर कौन सी नदी है, वहाँ पर सीन नदी है, पेरिस में सीन नदी है। ओके, नाउ फोर्थ वन इज़ दिस, ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको ताजमहल दिख रहा है ना। ताजमहल कहाँ है, सबको पता है ना, कहाँ पर है, आगरा में। तो ये कौन सी सिटी है, ये आगरा सिटी है। अब आगरा में कौन सी नदी बहती है बेटा, आगरा में यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है आगरा में, यमुना नदी बहती है आगरा में, ठीक है ना। नाउ फिफ्थ इज़, ये दिखा आपको फिफ्थ क्या है, ये इसको मैंने और जूम किया, ये कौन सी सिटी है, ये लंदन सिटी है। कौन सी, लंदन सिटी है। और लंदन में कौन सी नदी बहती है, थामस नदी, ठीक है, लंदन में थामस नदी बहती है। ओके, नाउ सिक्स ओके, ये है 6, क्या लिखा हुआ है, बनारस, है ना, बनारसी। और बनारस की में कौन सी नदी बहती है बेटा, बनारस में गंगा नदी बहती है। ये सबको पता होना चाहिए, है ना। बनारस में कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी। और गंगा नदी क्या है, गंगा नदी इंडिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। गंगा नदी इंडिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि कहाँ बहती है, बनारस में, ठीक है ना। ओके, सो ये हो गया बी, है ना। हमने ए भी कर लिया और हमने बी भी कर लिया, ठीक है ना। ओके, चलो अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये छोटू सा हमारे पास होता है ना, ये डू यू नो। अब इसमें क्या लिखा है, और ये आपसे क्या कह रहा है कि होंगो रिवर इज़ कॉल्ड द सॉरो ऑफ चाइना, ठीक है ना। ये डू यू नो में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक रिवर का नेम लिखा है होंगो, ठीक है। सो
इसको क्या कहते हैं, इसको सॉरो ऑफ चाइना भी कहते हैं। सो ये होंगो नदी को सॉरो ऑफ चाइना कहते हैं, ठीक है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था, सॉरो ऑफ बिहार, तो कोशी नदी को सॉरो ऑफ बिहार कहते हैं, ठीक है ना। जो कोशी नदी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरो ऑफ बिहार कोशी नदी को बोलते हैं। बिल्कुल उसी की तरह एक नदी होती है, होंगो नदी है। अब ये चाइना की रिवर है भाई, तो उसका नेम भी चाइना वाला है ना, क्या है, होंगो। तो उसको चाइना का क्या बोलते हैं, सॉरो ऑफ चाइना बोलते हैं होंगो रिवर को, ठीक है ना। ओके, सो इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 ओवर होता है, कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, क्योंकि आज हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर सब कुछ, ठीक है ना। अब आपको एग्ज़ाम के लिए मन लगा के पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। अब उसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके एग्ज़ाम होने के पहले उसको ध्यान से सुन लेना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा 12 चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप बेटा आपको वीडियो समझ आया होगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।